केन्या क्यों 10 लाख भारतीय कौवों को मारना चाहता है? आखिर कारण क्या है इतनी बड़ी संख्या में 10 लाख कौवे मारना? आखिर क्यों मारना चाह रहा है केन्या? क्या इससे कुछ वहां परेशानी है? छोटा सा देश केन्या, भारत और केन्या बहुत दूरी में है, लेकिन क्या अभी चला गया है, पहले से है, क्या है, क्यों मारना चाहता है, कारण क्या है? आइए मैं अच्छा से डिस्कस किया जाए और अच्छा से मैं आपके पास रखूंगा आखिर क्यों मारना चाहता है। दोस्तों नमस्कार, यदि मेरे वीडियो फर्स्ट टाइम मुझे सपोर्ट जरूर कीजिए, बिकॉज यहाँ आपको हर तरह का न्यूज, चाहे इंडिया का हो चाहे आउट ऑफ इंडिया को, मैं हर तरह अच्छा तरह से मैं एनालिसिस करता हूँ और मैं आपके पास रखता हूँ। दोस्तों आज का जो टॉपिक है ना, आखिर क्यों केन्या 10 लाख भारतीय कौवों को मारना चाहता है, इसके पीछे कारण क्या है? कोई लॉजिक है? इतनी जनसंख्या बढ़ गया कौवा, या कौवा वहां कैसे पहुंच गया केन्या में? अभी पहुंचा है क्या बहुत कुछ सालों पहले पहुंचा हुआ है? आइए सबका जवाब मैं देता हूं। सबसे पहले केन्या की राजधानी नैरोबी है। अब यहां से स्टार्ट में करता हूं, आखिर केन्या सरकार आखिर क्या चूल मचा हुआ है कि भारतीय 10 लाख कौवों को मारना चाहता है? आखिर क्यों, किस लिए? अपने स्वार्थ के लिए या कुछ इसे कुछ नया कुछ करना चाहता है? सुनिए, यानी इंडियन ओरिजिन क्रो, केन्या की सरकार ने भारतीय मूल के कौवों को बड़ी संख्या में मारने की घोषणा की है। सरकार ने साल 2024 के आखिरी यानी आने वाले 6 महीने में 10 लाख कौवों को खत्म करने की कार्य योजना तैयार कर ली है। सोच लीजिए, कोई कुछ नहीं बोल सकता है, यानी 10 लाख कौवे यहाँ बहुत बड़ी संख्या होता है। अब उन्हें केन्या के वन जीव जन विभाग का कहना है कि कौवा उसमें से प्राथमिक पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा नहीं है। देश के वन जीव विभाग का तंत्र का हिस्सा नहीं है। देश के वन जीव विभाग ने भारतीय मूल के कौवों को आक्रामक विदेशी पक्षी कहा है। मतलब ये जो कौवा है ना, वहाँ आक्रामक भाई क्यों कहा गया है? क्या उन लोग को नोच रहा है क्या भारतीय कौवा? पता नहीं। आइए, अब यानी कि ये कौवे दशकों से जनता के लिए परेशानी खड़ा कर रहे हैं और स्थानीय पक्षियों को मार रहे हैं। देखिए बात इनका सटीक यहाँ इस बात का है। देखिए कौवा एक ऐसा प्रजाति है ना, देखिए इसका सॉल्ट भी लोगों को पसंद जल्दी नहीं आता है, लेकिन आखिर वहां केन्या में पहुंचा कैसे? आखिर भारत से केन्या गया कैसे? अभी तो नहीं गया होगा, नहीं, बहुत पहले केन्या में भारतीय कौवा यानी किसी ना वे से क्या उड़ के गया होगा या एरोप्लेन से गया होगा, कैसे गया होगा आगे मैं बताऊंगा। आगे ये डिस्कस यानी बताया है कि यानी कि भारतीय कौवे को ग्रीन नेक यानी इस तरह का कौवे यानी इस तरह का वहां ना इसका नाम रखा गया है, ये यानी ग्रीन नेक्ड कौवा, सिलोन कौवा और कोलंबो कौवा जैसे नामों से भी जाना जाता है। इनकी उत्पत्ति भारत और एशिया में हुई, लेकिन शिपिंग गतिविधियों की सहायता से यह दुनिया के कई हिस्सों में फैला गया है। मतलब शिपिंग के माध्यम से केन्या में गया और केन्या में ही इतनी जनसंख्या बढ़ा लिया। देखिए आप क्यों, वहां तो जनसंख्या बढ़ गया कौवा का, अब कौवे की जनसंख्या बढ़ने के बाद ना वहां की देखिए परेशानी इस बात का है ना, वहां सी जो है ना, मतलब जिसको बीच बोलते हैं, वहां पर्यटक बहुत मात्रा में आते हैं घूमने के लिए और उन लोग को परेशानी हो रहा है, क्योंकि देखिए कौवा और वहां का छोटा छोटा जीव जंतु है ना रहने वाले, उन लोग को भी क्या करते हैं, खा जाते हैं। कौवा ऐसे दूसरे कंडे के चूजे को बच्चे को खा जाते हैं। अब यानी जो कौवा है ना, इसको इसलिए मारना चाह रहा है ताकि लोग वहां का जो वहां का लोकल है वो बच जाए। वहां का कृषि जो है ना, खेती, वहां का अनाज जो दाने उसको भी खा जाते हैं बहुत मात्रा में, क्योंकि जनसंख्या थोड़ा नहीं है, बहुत जनसंख्या है। और देखिए कौवा एक ऐसा प्रजाति है ना, ये सब मतलब शाकाहारी मांसाहारी दोनों में आता है, दोनों चीज खा लेता है। और लोग ने एक तरह का वल्चर जो होता है ना, यानी जंगल की कचरा को साफ करने वाले ना, जिसको वल्चर बोलते हैं, वो भी एक तरह का काम करता है। मतलब बहुत सारी चीजें, सड़ी गली चीजों को खा करके सब साफ कर देता है। ये वहां इस तरह, और वहां होटल में रहने वाले अगल बगल वहां परेशानी हो रहा है उन लोग को, और वहां जितना भी बीच में आते हैं घूमने के लिए ना, उन लोग को खाने में परेशानी कर दे रहा है, क्योंकि उन लोग से भोजन क्या छीन लिया जा रहा है। और सरकार यही चाह रही है, सरकार का मेन मंशा है क्योंकि मेरा पर्यटक ना घटे, उन लोग को प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि पैसे की बात है, इकोनॉमिक की बात है। और इसी कौवे को मारने के लिए सबसे आसान फैसला लगा कि अगर इसे को खत्म कर देंगे, हम लोग का जो टूरिस्ट है ना, वो हमेशा बना रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब ये बताया जा रहा है। और ये थोड़ा सा ना यहाँ यानी आसपास पूर्वी अफ्रीका में आए और नया न केवल केन्या बल्कि पूरे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत कर ली है, ऐसा कह रहा है। यानी यही वो जो कौवा है ना,
मतलब जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया है केन्या में। और यहाँ बताया जा रहा है इसका ये मतलब केन्या के वन्यजीव प्राधिकरण का कहना है कि ये कौवे पूर्वी अफ्रीका के मूल निवासी नहीं, मैंने जो बताया इसका बहुत तेजी से बढ़ रहा है यहाँ। और बढ़ रहा है तो बोल रहा है क्या कि 10 लाख कौवे को सरकार ने खत्म करने का लक्ष्य रखा है। अब क्या करता है और जानते हैं, खत्म तो कर देगा, अब इसको मारेगा कैसे, वही बात है। लेकिन कौवे को किनको खतरा है, आखिर किस चीज को ज्यादा खतरा लग रहा है, आखिर परेशानी क्यों है सरकार को, वहां केंद्रीय सरकार को मारना एनी हाउ अति आवश्यक बन गया है। बोल रहा है ये वन्यजीव प्राधिकरण ने कहा है कि कौवों की वजह से कई पक्षी लुप्त हो गए हैं। मतलब कौवा बोले ना, ये मांसाहारी भी है शाकाहारी भी है, दोनों खा लेता है, उसे छोटा छोटा जो जीव है ना सबको मतलब खा जा रहा है। जिसके कारण ना केन्या के पक्षी विशेष कॉलिन जैक्सन ने कहा है कि कौवे छोटे देशों में पक्षियों के क्या एक घोंसले में अंडे, उनके चूजे, हर चीज खा जाते हैं। जिस कारण ना वहाँ की बताया जा रहा है कि देसी पक्षियों की कमी होने से पर्यावरण संरक्षण में समस्या रही है। मतलब इकोसिस्टम जो बैलेंस होता है ना पर्यावरण, उसमें क्या कर रहा है उनको मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा बोल रहा है वहाँ का जीव मतलब वन जीव जो अधिकारी है वहाँ, वो बोल रहे हैं मतलब कौवे को प्रभाव सिर्फ ऐसे पक्षियों पर नहीं है बल्कि पूरा पारिस्थितिकी तंत्र इससे प्रभावित हो रहा है। दोस्तों ये बात सही है, कहाँ तक मुझे नहीं पता, आप कमेंट जरूर बताइएगा कि कौवों से केन्या को प्रॉब्लम हो रहा है और वहाँ के ना अपना टूरिस्ट को बचाने के लिए कौवों को मारना चाह रहा है। वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे जीव को खा जाते हैं, वहाँ की कृषि को बहुत हानि पहुँचाते हैं। कारण यही है, इसी वजह से ना केन्या सरकार कौवों को मारना चाह रहा है और थोड़ा बड़ा नहीं 10 लाख संख्या में मारना चाह रहा है। दोस्तों छोटी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तब शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।